जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझसे बहुत दिन से कह रहे थे कि पुत्र तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन गुरु जी मैं बहुत ही बावली बेटी हूँ आपकी, मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। कुछ तो व्यस्त होने की वजह से भी और कुछ कभी ध्यान भी नहीं रहा। सॉरी गुरु जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। लेकिन आज मैं अपने गुरु पापा का सत्संग जरूर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के सत्संग हमारी लाइफ में हमेशा होते रहते हैं। मैंने इससे पहले भी अपने कई शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर किए हैं। पता नहीं मुझे कि गुरु पिताजी ने वह शेयर कराए हैं या नहीं कराए हैं। मैंने आंटी जी को भेजे थे, लेकिन हो गए होंगे, अच्छी बात है। नहीं हुए होंगे तो वो भी गुरु जी की मर्जी है, जब गुरु जी चाहेंगे तो करा देंगे। आज मुझे आदेश हुआ है तो मैं सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा, वैसे तो आपका चमत्कार लाइफ में हर पल हर वक्त दिखाई देता है गुरु जी। मैं अपने घर के मंदिर में गुरुपा के सामने बैठकर ही अपना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार मेरे 2 बेटे हैं। छोटे बेटा जो है ना वो क्रिकेट खेलता है। एक बार वो क्रिकेट खेल रहा था कि बॉल पर एकदम से उसने बॉल को रोकने के लिए डाइव मारी और उसकी ना कॉलर बोन जो है ना सत्संग जी, वो टूट गई। 2 जगह से उसकी कॉलर बोन टूट गई और लड़का दर्द से कराहने लगा। उसके दोस्त ने फोन करके हमें बताया और हम अस्पताल पहुंचे। उधर से बेटा भी आया और कॉलर बोन पे ना संगत जी ना तो कोई प्लास्टर होता है वहां पर, है ना, और ना ही कुछ और तरीका वहां पे हो पाता है। बस एक बेल्ट जो है ना वो कसकर बांध दी जाती है, जिससे शोल्डर पीछे को रहेंगे, बस यही तरीका है उसका, कुछ नहीं। और ऐसे ही इसको भी बांध दी गई और हिलने डुलने को बिल्कुल मना कर दिया। लड़का अपने आप न लेट पाए, न बैठ पाए, न ही खा पाए। बहुत परेशान गुरु जी। मैं भी बहुत परेशान हुई। गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा बच्चे को जल्दी ठीक कर दो। लेकिन इतना यकीन जरूर था मुझे, मैं घबराई नहीं थी गुरु संगत जी। मुझे लग रहा था कि शायद इससे भी बड़ी कोई घटना उसके साथ घटने वाली थी, जो मेरे गुरुपा ने जो है वो बहुत कम में ही करवा दी है। खाली उसको फ्रैक्चर करा के उस घटना को, उस जो संकट को टाल दिया है मेरे गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। अब संगत जी उसको डॉक्टर के लेके गए। यहाँ पर भी कई डॉक्टरों को दिखाया। मैं हापुड़ से बोल रही हूँ संगत जी, और यहाँ पर कई डॉक्टरों ने उसे सर्जरी बताई कि बैकबोन सिर्फ सर्जरी से ही ठीक होगी, वैसे नहीं होगी। मैं सर्जरी नहीं कराना चाहती थी संगत जी, क्योंकि उसमें उसको पहले प्लेट और रॉड डलती उसको और फिर उसके बाद वो निकलती, तो 2 बार उसको सर्जरी करवानी पड़ती। पता नहीं, मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुपा आपने बड़ा सा संकट
छोटे में काट दिया और गुरुपा लेकिन इसको भी सही कर दो। किसी ने हमें बताया कि गाजियाबाद में ना एक डॉक्टर हैं, बहुत एजेड से हैं, आप उनके पास जाओ, वो सही सलाह देंगे आपको, है ना। हम लोग गए और वो बहुत एजेड थे, बिल्कुल गोरे चिट्टे लंबे से, बिल्कुल गुरुजी जैसे लगते थे। तो उनके पास में बेटे को लेके गई और उन्होंने देखते के साथ ही कहा उसको कि नहीं, नो नीड टू सर्जरी, सर्जरी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, अरे तुम तो जवान बच्चे हो, यूं ही जुड़ जाएगी हड्डी। और उन्होंने फिर उसको पट्टी जो है कसकर उसको बांधी और हर हफ्ते हम वो पट्टी बंधवाने लगे फिर। और संगत जी देखो, हाथ पैर में भी कहीं प्लास्टर होता है ना, तो वो भी ना 6 हफ्ते का होता है, 1.5 महीने का प्लास्टर होता है, तब जाके वो कटता है। लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा करी संगत जी, इतनी कृपा करी कि मेरे बेटे का ना 1 महीने में ही जो मतलब 2-4 पट्टियां बांधी थी उन्होंने, वो 1 महीने बाद उन्होंने पट्टियां खोल दी और कहने लगे कि अब इसको पट्टी की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ आप सिकाई करो और धीरे धीरे हाथ को मूव करो, धीरे धीरे हिलाओ, हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करो। और वो आजकल भी अभी एक्सरसाइज कर रहा है गुरुजी, लेकिन संगत जी अब उसका हाथ ठीक है, वो हाथ चला रहा है ना, अच्छे से अपना कार्य खुद कर रहा है, नहाना धोना कपड़े पहनना सब कुछ काम खुद कर रहा है। गुरुजी आपकी अनंतम अनंतम कृपा, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। हमें कई लोगों ने घबरा दिया था, डरा दिया था संगत जी कि अगर आप सर्जरी नहीं कराओगे ना तो बच्चे के दोनों कंधों में फर्क आ जाएगा, कंधे दोनों शोल्डर जो है वो ऊंचे नीचे हो जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं किया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, मेरे गुरु पा, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरु पाप, सब पर कृपा करो, सबके बच्चों की उम्र बख्शो, सबको दीर्घायु करो मेरे गुरु पाप, सब संगत का कल्याण करो। और भी सत्संग है, मेरे बड़े बेटे से रिगार्डिंग सत्संग भी है गुरुजी, उसकी शादी की उम्र है मेरे प्रभु, है ना। हम कई जगह लड़की देख रहे हैं, कोई तो बेटे को नहीं समझ आती, है ना, और किसी का घर बार नहीं समझ आता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ना मेरे कामों में ना गुरुजी अड़चन आ रही है, पता नहीं क्यों अड़चन आ रही है गुरुपा। बस मैं आज ही अरदास कर रही हूँ आपके चरणों में बैठ के गुरुपा कि प्लीज प्लीज गुरुपा मेरे बच्चे के जीवन साथी को मिला दो, उसके जीवन साथी को मिला दो मेरे प्रभु, मेरे घर भी रौनकें लगे मेरे गुरुपा। आप अपने नाती की शादी कराओ, दोनों बच्चों के लिए एक अच्छे से जीवन साथी ब्लेस करो, एक अच्छा सा जीवन साथी ब्लेस करो, उनकी जोड़ी ब्लेस करो मेरे गुरुजी महाराज। गुरुपा अपने नातिनों की जोड़ी ब्लेस करो, अपने परिवार पर कृपा मेहर की दृष्टि रखो मेरे प्रभु, मेरे घर में सुख शांति रखो गुरुपा। मेरे घर में ना मेरे पति अंकल और दोनों बच्चे ना बहुत तेज बोलते हैं, है ना, बहुत तेज बोलते हैं गुरुजी, मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुपा। प्लीज प्लीज गुरुपा उनको सद्बुद्धि दो कि वो प्रेम से बोले, वो अच्छे से बोले सबको गुरुजी महाराज। जय जय मेरे गुरुजी। और मैं अब गुरु मंत्र के साथ अपने सत्संग को समाप्त करूंगी और दूसरे सत्संग की तैयारियां करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु जी महाराज का। जो आंटी मेरे सत्संग को शेयर करेंगी उनको भी लख लख शुक्राना, है ना, उनको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो संगत मेरे सत्संग को सुनेंगी उनको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिता परमेश्वर है मेरे प्रभु, सत्संग सुनाने वाली आंटी और सुनने वाली संगत जी को भी आप खूब खूब ब्लेस करना मेरे गुरु महाराज, खूब खूब ब्लेस करना मेरे गुरु महाराज, सारे संगत को ब्लेस करना, उनमें हम भी आ जाएंगे मेरे गुरु जी महाराज।
कि उस संगत में हम भी आ जाएंगे। हमें भी, अपनी बेटी को भी ब्लेस करना मेरे गुरुजी, अपनी बेटी को, अपने नातियों को ब्लेस करना, दामाद को ब्लेस करना मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी महाराज की जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। सभी संगत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मैं गुरु जी की आज्ञा से संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना। ये जो सांसें हैं ना संगत जी, ये मेरे गुरु पा की देवी, हर एक सांस मेरे गुरु जी की है। गुरु जी की मेहर है तो मैं सांस ले रही हूँ। गुरु जी की मेहर है तो मैंने आज का सुंदर से दिन की शुरुआत की। सारे काम खुद गुरु जी ने मुझसे करवाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतनी हिम्मत दी मुझे, सब गुरु पा ने ही किया। और प्यारा सा दिन मेरे काम हुए। मैं जो नहीं कर पा रही थी 4-5 दिनों से, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। गुरु पा ने मुझे बताया संगत जी कि तुम्हारे ऊपर जो है वो एक निगेटिविटी है और तुम्हें बुरी नज़र लगी है। तो किसी की बुरी नज़र से हम कोई काम शायद नहीं कर पाते हैं, मेरे काम अटक जाते हैं, शारीरिक रूप से हम अक्षम हो जाते हैं। यही सोचते रहते हैं कि कैसे होगा तो कैसे होगा, बट गुरुजी को सब पता होता है कि क्यों नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने बताया मुझे कि तुम्हारे ऊपर जो है वो नज़र दोष लगी है, बुरी नज़र है तुम्हारे ऊपर किसी की। तो वो दोष उन्होंने कटाने के उपाय बताए कि एक रुई की जो बाती है वो सरसों के तेल में डिप करके उसे 7 बार एंटी क्लॉक वाइज घुमा करके एक कटोरी में पानी लेके सिंक के नीचे रख करके उसे जलाना है। जैसे जैसे बाती जलेगी और जलते जलते वो बूंद बूंद करके टपकता जाएगा, वैसे वैसे तेरी नज़र उतरती जाएगी। तो वही मैंने किया संगत जी। मैं पूरा दिन सोचती रही मैं ये काम करूँगी, मैं वो काम करूँगी। लिटरली मैं कुछ भी नहीं कर पाई। वाकई मेरे ऊपर बुरी नज़र थी। मैंने सोचा चलो, मैंने सत्संग में सुना है और गुरुजी ने कहा है तो चलो मैं इसे भी करके देखती हूँ। फिर मैंने क्या किया, रुई बत्ती ली और उसे डिप किया 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मैंने अपने ऊपर से वारा और उसके बाद मैंने उसे जला करके कटोरी के पानी में रख करके सिंक के नीचे डिप डिप करके वो गिरता चला गया। जब वो पूरी तरह से जल गया डिप डिप करके, तो फिर मैं उसे बाहर जो है वो फेंक आई और फिर उसको मैंने अच्छे से धो धा करके साफ़ किया। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं बीमार थी, मुझे फ़ीवर था, वायरल फ़ीवर था। मैं शारीरिक रूप से आज सुबह सुबह ही काँप रही थी, ना जोर से मैं बोल पा रही थी, बच्चों की क्लास ले रही थी, कुछ भी बोलना था जैसे हाँ अंदर से जो आंतरिक कमजोरी थी मुझे, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही थी। फिर भी मैं पूरा दिन वहाँ रह कर के स्कूल में मैंने अपना काम किया। उसके बाद मैं घर ना आ कर के जितने मेरे पेंडिंग काम थे वो सारे काम आज मैंने धीरे धीरे करके पूरे किए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैं कितने दिनों से सोचती थी ये काम करूँगी, मैं जाऊँगी, मुझे ये काम करना, मेरा वो काम करना, आज मैंने वो सारे काम किए। मेरे कपड़े स्टिचिंग के लिए थे उसकी भी पेंडिंग थे, सारे काम मैं धूप धाप में करके वापस आई। फिर उस टेलर आंटी के घर गई, मैंने सारे स्टिचेस वाले काम कंप्लीट करा। फिर शाम हो गई, मैं घर आई और वापस से मैं नहा धो करके लेट गई कि अब मैं कैसे करूँ, घर में इतने काम बिखरे पड़े हैं। तो गुरु पा की कृपा है और गुरु पा को पता होता है संगत जी कि हमें क्या हुआ है, और गुरु जी वो उपाय बताते हैं, सत्संग सुनने को कहते हैं। तो सत्संग में जो भी उपाय होते हैं वो हमारे लिए ही होती है और हमारे कष्टों को काटने के लिए होती है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना है मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के वापस लिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसका भी शुक्राना। तो गुरु पा ने इस तरह से मेरी सारी निगेटिविटी कटवाई और मैं फिर से उठ कर के खड़ी हुई और अपना काम कर रही हूँ। और अभी मैं गुरु जी का संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि नमन है, शुक्राना। संगत जी आपका भी जो मेरे ये
शुक्राना सत्संग आप सुन रहे हो। वाकई ये मेरे लिए आज मिरेकल है। क्यों मैं सोच नहीं सकती थी कि वाकई क्या मेरी नज़र दोस्त लगी है, क्या वाकई गुरुजी ने मुझे करवाया। तो सच में गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं, और वो करवा करके हमारे कष्ट काटवाते भी हैं। शुक्राना मेरे मालिक, बेंत बेंत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा का, हर पल का शुक्राना कि उन्होंने मेरा, मेरे बच्चों की, मेरे परिवारजनों की जिम्मेदारी ली। मेरे बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों से दूर रह करके, संगत जी, बहुत दूर रह करके उनसे जॉब करती हूँ। वहाँ मेरी मदर हैं जो उनकी देखभाल करती है। कभी कभी माँ उब जाती है तो बहुत सारी बातें मुझे सुना जाती है कि तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ रहने पर, और मैं कितने दिन रहूँगी। तो मुझे बहुत दुख होता है कि माँ ऐसे बोलती हैं, लेकिन कोई नहीं, माँ इतना करती भी तो है। गुरुपा जो माँ करती, जो माँ सोचती, वाकई नहीं कर सकता। हम बच्चे हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझते, हम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन माँ को भी ऐसे समय में बच्चों का साथ देना चाहिए। और जो भी हो संगत जी, गुरु जी, वो गुरुपा की कृपा ही है कि मेरी माँ मेरे बच्चों को संभाल रही हो। गुरु जी संभालवा रहे हैं, दिखवा रहे हैं, वरना मेरी क्या औकात थी कि मैं जाकर जॉब करती, बच्चों को देखती या फिर जॉब करती। लेकिन सब गुरुपा ने संभाल रखा है। शुक्राना मेरे मालिक का, बेंत बेंत शुक्राना, लख लख शुक्राना बच्चों को, सबको। आज गुरुपा ने बहुत बड़ा मैसेज दिया कि तुम्हारे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा संकट था, इतना बड़ा संकट कि वो मतलब जान भी जा सकती थी। तो गुरुपा ने मैसेज में दिया कि मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की थी है। तो वाकई मेरे मालिक का अनंतम शुक्राना। हम क्या जाने गुरुपा, हम तो मूर्ख प्राणी हैं और हमें कुछ भी मालूम नहीं कि हमारे ऊपर क्या कष्ट आने वाला। वो तो गुरु जी हैं, महाशिव भोलेनाथ है जो जानी जान है, सब जानते हैं। और हमारे ऊपर, उनकी संगत के ऊपर कष्ट आए उससे पहले ही सारे कष्ट को गुरुपा अपने ऊपर ले करके हर लेते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, बेंत बेंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि दान शुक्राना। मेरे बच्चों को हर पर ब्लेस करने का शुक्राना मेरे मालिक। मेरे गुरुपा, आप मेरे ही पिता नहीं, मेरे बच्चों के भी नाना पिता हो, क्योंकि उनके पिता का साया तो रहा नहीं। अब आप ही हमारे सब कुछ हो मेरे मालिक, मेरे हेड ऑफ़ द फैमिली। मैं अपने जीवन की डोर, मेरे दोनों बच्चे, मैं सब कुछ, मेरी सांसें, सब कुछ मैं आपको समर्पित करती हूँ गुरुपा। बस मुझे निवा होने की दात दो। मैं बहुत लड़ती हूँ कभी कभी संगत जी, कि मुझे दुख होता है तो गुरुपा ये जीवन ही क्यों दिया। कभी कहती हूँ कि गुरुपा कभी किसी का बिछो ना हो। संगत जी, मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ और मेरे अंकल इस दुनिया में नहीं है। मैं गुरु जी से 2021 में जुड़ी थी, जब मेरे अंकल बहुत बीमार थे, कार्सिनोमा के पेशेंट थे। बट गुरुजी से जुड़ने के बावजूद ही मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंकल ठीक हो जाएंगे, पर शायद मेरे अंदर वो बिलीव नहीं था जो होना चाहिए। मैं गुरुजी को मानती तो थी, मेरे अंकल भी बहुत मानते थे, लेकिन हमारे घर में कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ नेगेटिविटी करवाया हुआ था। जो लोग थे वो मेरे अपने ही थे, जो देखना नहीं चाहते थे, वो मेरे इन लॉज थे। और पता नहीं गुरुजी ने जो कहा होगा तो सही ही है, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता था कि मैं एक माँ होके कैसे कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, बहुत नेगेटिविटी थी। उन लोगों ने बुरा किया मेरे साथ में। खैर वो मेरे कर्मा होंगे, क्योंकि जो मेरे कर्म बुरे होंगे तभी मुझे ऐसे इन लॉज मिले, तभी उन्होंने अपने पूर्व जन्म का कुछ तो होगा मेरा हिसाब, जो इस जन्म में मुझे उन्होंने इतना सताया। तो मेरे कर्म गुरुजी कटवा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि जाने अनजाने मैंने उनका क्या दिल दुखाया, या पूर्व जन्म में मैंने क्या किया है, मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन मैं इस जन्म में तो भुगत रही हूँ। मैंने मेरे अंकल को खो दिया, और मेरे अंकल के बारे में गुरुपा ने बताया, कहीं नहीं गया। वो मेरे कोल, मेरे चरणों में, मेरे चरणों के फूलों पर है, और मैंने उसे अपने पास बिठा रखा है। शुक्राना मेरे मालिक का, बेंत शुक्राना अपने चरणों में उन्हें जगह देने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप हर पल हर क्षण सबका ख्याल रखते हो, मेरे अंकल का भी ख्याल रखना मेरे मालिक, और इतनी दान बख्शना कि वो वहाँ भी रह करके आपकी सेवा करें, और मैं यहाँ रह करके आपकी सेवा से जुड़ी रहूँ मेरे मालिक।
मैं बस आपके भरोसे हूँ गुरुजी, आपके सहारे ही जी रही हूँ। जो दिया आपने बहुत दिया है मेरे मालिक, बस इसी को संभाले रखना। ये जो दोनों बच्चों की आपने मुझे सेवा दी है गुरुपा, इसे बनाए रखना मेरे मालिक, और उनको कैरियर भी ब्लेस करना। दोनों बच्चों को ही आप देख रहे हो, उसका कैरियर आपने ब्लेस कर दिया है मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेंत बेंत शुक्राना। उसे जेई मेंस में 98.02 परसेंटाइल आपने ही दिलवाए हैं गुरुजी, क्योंकि उससे पहले वाले इसमें एग्ज़ाम्स उसने दिए थे 93 परसेंटाइल ही आया था। ये मालिक आप ही की मेहर, आपकी कृपा है। अब उसे क्या ट्रीट मिलता है, किस कॉलेज में जाता है, ये सब आप देखना गुरुजी। बस इतना ही अरदास करूँगी मेरे मालिक कि हर पल मेरे बच्चों के अंग संग रहना, उनके सिर पे हाथ रखना, हम सबके सिर पे हाथ रखना, हम सबके अंग संग रहना। मेरे माता पिता को भी ब्लेस करना गुरुजी, सबको ब्लेस करना, सर्वदा भला करना मेरे मालिक, सब पे मेहर करना, सबकी झोली खुशियों से भर देना। शुक्राना मेरे मालिक का बेंत बेंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि दान शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल आपने थामा है हम सबको ब्लेस करने का। अनंतम अनंतम शुक्राना। ना जाने कितनी बार गुरुपा ने हमारी निगेटिविटी को कटवा करके हमें न्यू लाइफ ब्लेस की है। बेंत बेंत शुक्राना। ना जाने कितने अनंत कष्ट अपने ऊपर हमारे लिए हैं मेरे मालिक। ना जाने कितने हमारे कर्म किए होंगे जिससे मेरे गुरुपा को ना जाने कितने कष्ट हुए होंगे। शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मेरी रक्षा की। बट गुरुपा आप अपना ध्यान रखना और मुझसे ऐसे कोई मारे कर्म ना कराना जो कि गलत हो और जो आपको अच्छा ना लगे। गुरुजी मेरा हाथ वहीं थाम लेना, वहीं मुझे रोक देना कि तू गलत ना कर, तू गलत ना बोल, तू गलत ना कर। मैं आपकी रज़ा में राजी रहूं और मैं हमेशा आपके चरणों में रहूं मेरे मालिक। मेरे दोनों बच्चों को भी अपने चरणों से जोड़ो मेरे मालिक, सबको ब्लेस करने का अनंतम 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना। गुरुपा आप हमेशा अपना ख्याल रखना, क्योंकि आप हम सबका इतना ख्याल रखते हो मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो सत्संग को कहने में तो माफ़ करना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक का। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आप मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो, मुझसे इतने बड़े सत्संग, इससे भी बड़े बड़े सत्संग कराना गुरुपा, अच्छे से कराना। आपने मेरी हर जिम्मेदारी ली, मेरे सारे रुके काम, हर चीज़ आप पूरे कर रहे हो। सब चीज़ आप करोगे, घर वर सब आप देखना। आप ही मेरे बच्चों के भविष्य के निर्माता हो, सब हम सब के निर्माता हो मेरे मालिक। आप देखना वो कैसे पढ़ें, क्या करें, उसकी शादी ब्याह कैसे हो, उसका लाइफ हर चीज़ आप डिसाइड करोगे। उसका जीवन साथी कौन होगा, वो कहाँ शादी होगी, ये सब आप करना मेरे गुरुपा, क्योंकि यू आर द हेड ऑफ द फैमिली गुरु जी। क्योंकि आप मेरे परिवार के मुखिया हो, मैंने आपको सर्वस्व माना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेंत शुक्राना। लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग सुनने के बाद आप इसे लिखकर या बोलकर ज़रूर शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए गुरु जी का लंगर प्रसाद है। जितनी श्रद्धा भक्ति और भाव के साथ हम लंगर प्रसाद चखते हैं, उतनी ही हमारी बीमारियां दूर होती हैं
और हमारे कर्म करते हैं। पर संगत जी, सत्संग में अक्सर देखा गया है, जब भी गुरु जी महाराज का लंगर प्रसाद संगत को दिया जाता है, यही सुनते हैं, थोड़ा डालिए, कम दीजिए। गुरु जी अपने टाइम में संगत को भर भर के लंगर प्रसाद कराया करते थे और उनकी बीमारियां वहीं क्योर कर दिया करते थे। तो ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? ये हमारे लिए दवाई है। गुरु जी ने अपने वचनों में भी कहा है, लंगर प्रसाद को खाने के पदार्थ की तरह ना देखें। ये आपकी दवाई है जो आपको ब्लेस करती है, ये बीमारियां दूर करती है। आपके फैमिली मेंबर में से एक भी गुरु जी का लंगर प्रसाद खा लेता है तो घर बैठे सबको ही गुरु जी ब्लेस कर देते हैं संगत जी। पर हमारी श्रद्धा भक्ति पूरी होनी चाहिए। हमें नहीं पता है हम गुरु जी महाराज की कौन सी ब्लेसिंग ऐसे गवा देते हैं। थोड़ा डालिए या कम दीजिए, या चाय में इतना मीठा है, मुझे तो डायबिटीज़ है, यही पर आके हम ये सब गवा देते हैं। आप ये भूल जाते हैं गुरु जी अपने चाय प्रसाद से, लंगर प्रसाद से ही तो हमारे कर्म काटते हैं, हमारी बीमारियां दूर करते हैं। संगत जी, एक आंटी जो पूरी श्रद्धा भाव के साथ गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हैं और मन में ये डिसाइड करती हैं, आज मैं लंगर प्रसाद पूरे भाव से खाऊंगी, इसे खाने के पदार्थ की तरह नहीं खाऊंगी। आंटी को कुछ प्रॉब्लम थी, आंटी का पेट फूला हुआ था। आंटी जैसे जैसे लंगर प्रसाद चखती जाती हैं, उनका पेट अपने आप अंदर होता चला गया और उनकी जो प्रॉब्लम गुरु जी ने उसे वहीं क्योर कर दिया। संगत जी, जितनी श्रद्धा भक्ति के साथ, ऐसा नहीं आप लंगर प्रसाद भी चख रहे हैं, आपस में बातें भी कर रहे हैं। गुरु जी कहा करते, एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। कई बार संगत लंगर प्रसाद चखते हुए इधर उधर की बातें करती है या गपशप करने लग जाती है, ये बिल्कुल गलत है। लंगर प्रसाद तो हमें बिल्कुल मौन होके मेडिटेशन के साथ गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हुए वो दवाई के रूप में हमें चखना चाहिए। अपनी थाली का लंगर प्रसाद हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना है और उसे पूरा फिनिश करना है। संगत जी, हम सोचें हमें कोई बीमारी नहीं है। संगत जी, हमें भी नहीं पता कि कौन से जन्म के कर्म हमारे कट रहे हैं, आने वाले जीवन में हमें कौन सी परेशानियों, कौन सी बीमारियों से लंगर प्रसाद बचाता है। गुरु जी महाराज का लंगर प्रसाद बिल्कुल सिंपल रखिए संगत जी। पर आजकल देखा गया है संगत अपनी मनमानी करती है। गर्मियों का टाइम है तो क्या हम चाय प्रसाद की जगह कुछ ठंडा रख लें? ऐसा नहीं है संगत जी, चाय प्रसाद की जगह चाय प्रसाद ही होनी चाहिए। गुरु जी ने एक मर्यादा सेट की है, इसमें हम अपनी मर्जी बीच में नहीं लाएं संगत जी। मैं ये कर लूँ, ये ऐड ऑन कर लूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु जी के टाइम पर भी बहुत सिंपल लंगर प्रसाद बनाया जाता था, जिसे हर कोई गुरु जी की संगत अफोर्ड कर सकती थी। गुरु जी के टाइम में केवल चाय प्रसाद दिया जाता था, साथ कोई हैवी स्नैक्स नहीं था। कितने हैवी स्नैक्स चाय के साथ, प्रसाद के साथ रख दिए जाते हैं। लंगर प्रसाद के समय संगत प्रसाद खाने में आनाकानी करती है, नहीं ज़्यादा हो गया है, ऐसा करते हैं। फिर लंगर खाना उन्हें मुश्किल हो जाती है। आप केवल चाय प्रसाद बिल्कुल सिंपल रखिए। लंगर प्रसाद में सब्जी प्रसाद, दाल प्रसाद
चटनी, थोड़ी सी सैलड, 2 रोटी प्रसाद। संगत जी, मीठे में कोई पाबंदी नहीं है, आप जो चाहे वो रख सकते हैं, पर जो मर्यादा गुरुजी ने सेट की है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा नहीं है आज हमारी किट्टी निकली है, हम गुरुजी का सत्संग करवा लेते हैं, इस बहाने से हम गुरुजी को याद कर लेंगे। संगत जी, आप कीजिए पर एक मर्यादा में कीजिए, नहीं आप दुनिया भर के आइटम रख लें, एक बफे बना लें, ये बिल्कुल गलत है। लंगर प्रसाद तो वो दवाई है जो सारी संगत को हर प्रकार की बीमारी से बचा सकती है। हमारी श्रद्धा भक्ति पूरी होनी चाहिए। संगत जी, संगत भी 2 प्रकार की आया करती थी। गुरुजी महाराज के दरबार में जब एक आंटी, सेवादार आंटी लंगर प्रसाद बना रही थी, उनके पास जाती है, आप मुझे 2 रोटी प्रसाद घर के लिए दीजिए, मेरे घर में कोई बहुत बीमार है। आंटी बोली, पहले मैं गुरुजी की आज्ञा लेकर आऊँगी, गुरुजी से पूछ कर आती हूँ। आंटी गुरुजी के पास जाती हैं, गुरुजी से कहती हैं, वो आंटी घर के लिए 2 रोटी प्रसाद मांग रही है, तो गुरुजी कहते हैं, अगर सच में ही कोई बीमार है तुम दे सकते हो, वरना संगत लंगर प्रसाद के लिए डिनर के टाइम आती है। ऐसी बहुत सी संगत है जो कहती है डिनर का टाइम हो गया, चलो चलते हैं, हमें लंगर प्रसाद भी मिल जाएगा, हमारा डिनर भी हो जाएगा। संगत जी, वो अपने डिनर ही समझा, श्रद्धा भक्ति से वो प्रसाद कहाँ चखा, कैसे असर करेगा। गुरुजी महाराज ने कहा, जब उन्हें आंटी के घर में सच में कोई बीमार है, 2 रोटी प्रसाद गुरुजी ने खुद दी। ये भी कहा गुरुजी ने, अगर तुम यहाँ खाओगे तो ये दवाई है, घर लेकर जाओगे तो मिठाई है। संगत जी, गुरुजी की कही बात, हर बात गुरुजी पहले ही कह गए कि अन्न और पानी बचेगा नहीं, आने वाले टाइम में तो इसकी बर्बादी कभी ना करें। हैवी डेकोरेशन के गुरुजी खिलाफ थे, इतने फूलों को जो तुम वेस्ट करते हो, इनका फिर क्या होगा। गुरुजी हमें बता कर गए, बहुत ही सिंपल स्थिति से एक मर्यादा सेट करके गए, हम उसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन क्यों करते हैं। आगे आने वाली जनरेशन नई संगत को हम जब तक गुरुजी के बताए हुए नियमों के अनुसार ही सत्संग नहीं करेंगे, संगत जी वो भी और ऐड ऑन करते चले जाएंगे। सत्संग की एक रूपरेखा है, वो बिल्कुल बदल जाएगी, हमें भी वही चीज़ आके लेकर जानी है। सिंपल तरीके से ही सत्संग करें, सिंपल डेकोरेशन करें। हमारे गुरुजी तो हमारे सच्चे प्यार और भाव के भूखे हैं, हमें दिखावा नहीं करना है। संगत जी, लंगर प्रसाद भी अब मंत्र जाप करते हुए चखें, ऐसा नहीं है बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। गुरुजी महाराज जब भी कभी लंगर प्रसाद सर्व करा जाता, एक बार ऐसे ही हुआ, मंदिर में लंगर प्रसाद सर्व कर दिया गया, फिर एक संगत को गुरुजी ने उठाकर कहा, सत्संग सुनाओ, बाकी कोई लंगर प्रसाद नहीं चखेगा। काफ़ी सारी संगत जिनका ध्यान केवल लंगर में था, सामने लंगर प्रसाद रखा है, अंकल सत्संग सुना रहे हैं, उन्होंने ध्यान से नहीं सुना। बार बार गुरुजी कह रहे थे, एक वक्त में एक ही काम करो, जब कोई सत्संग सुना रहा है तो उसका सत्संग पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो, तो उसका सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। आप बीच में लंगर प्रसाद ना ही सर्व कीजिए। संगत जी, अक्सर देखा गया है लंगर प्रसाद भी संगत चख रही है, शेयरिंग भी चल रही है, आपको नहीं पता, आप सत्संग का मेन पार्ट ही गवा देते हैं। आप गुरुजी की ब्लेसिंग का जब भी कोई सत्संग शेयर करता है, उस वक्त पूरा साइलेंस होना चाहिए, लंगर सर्व ना किया जाए।
हाँ, जब कोई संगत सत्संग सुना देती है उसके बाद लंगर सर्व किया जाए। संगत जी, सत्संग शेयरिंग भी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो भी 20 या 25 मिनट की ही हो। गुरुजी 20 या 25 मिनट से ज़्यादा सत्संग शेयर नहीं करवाते थे। उसके बाद ही लंगर प्रसाद सर्व किया जाता था। बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ माथे से लगाकर खाएं, हम उतने ही हमारे कर्म कटेंगे। गुरुजी महाराज 90% कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, हर किसी के नहीं लेते। जितनी श्रद्धा भक्ति हम डालेंगे गुरुजी के लिए उतने ही हमारे कर्म कटेंगे। ऐसा नहीं है हम गुरुजी से जुड़ गए सब ठीक हो जाएगा, लंगर प्रसाद कर लिया तो हम ठीक हो जाएंगे। नहीं, उसमें हमारा भाव, हमारी श्रद्धा भक्ति पूरी होनी चाहिए, हमारा विश्वास पूरा होना चाहिए। आपको मीठे में कुछ दिया गया है, आपके मन में ये आ गया मुझे तो डायबिटीज़ है मैं नहीं खाऊंगा, तो ये ही तो हमारी टेस्टिंग होती है। गुरुजी भी अपने टाइम में टेस्ट लिया करते थे, वहीं देखते गुरुजी जो भरोसा करके उस प्रसाद को चख लेता उसकी डायबिटीज़ गुरुजी उसी वक्त जीवन भर के लिए ख़त्म कर देते। और जिनके मन में डाउट आ गया, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, आज तक वो अपनी इसी बीमारी से पीड़ित हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज के वचनों पर चलें, उनके द्वारा तय की गई हर रेखा को हमें ऐसे ही रखना है, उसमें कुछ भी अपना ऐड ऑन नहीं करना है, क्योंकि हम सत्संग गुरुजी महाराज के लिए करवाते हैं, उनकी ब्लेसिंग पाने के लिए। ना ही हमें संगत को कुछ दिखाना है, ना ही किसी और को। हमें श्रद्धा भक्ति के साथ गुरुजी के साथ जुड़ना है, उनके अनुसार ही हमें सत्संग करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी। सर्वव्यापक परमात्मा सबके दिलों की जानने वाला है, निआसरों को आसरा देने वाला है। उसके दर से उसकी भक्ति की दात मांगते रहना चाहिए और सदा उस परम पिता परमेश्वर का शुक्राना अदा करते रहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।